हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मस्ट गो। आज हम अपने चैनल पर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारी सब्जेक्ट पेडागोजी। सब्जेक्ट पेडागोजी में भी हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण भाषा शिक्षण में भी हम जो भाषा शिक्षण को करेंगे वो हिंदी पेडागोजी करेंगे। उसमें क्या करेंगे? हिंदी पेडागोजी। भले ही हम यहाँ पर हिंदी पेडागोजी कर रहे हैं, लेकिन ये हिंदी पेडागोजी आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल होगी। किसमें? संस्कृत और इंग्लिश में। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने भाषा शिक्षण में जो टॉपिक लिया वो लिया है हमने भाषाई कौशल। भाषाई कौशल होता है लैंग्वेज स्किल्स। कितनी लैंग्वेज स्किल्स होती हैं? लैंग्वेज स्किल्स 4 होती हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सुनना में क्या महत्वपूर्ण होता है? सुनकर बातों को समझना। सुनकर बातों को समझना यानी कि अर्थ ग्रहण करना। ठीक है ना। दूसरा, बोलने में क्या इंपॉर्टेंट होता है? बोलने में जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है अभिव्यक्ति। क्या होती है? अभिव्यक्ति। यानी कि हम जो भी बोल रहे हैं क्या उसके माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं, अपने मन की बातों को कह पा रहे हैं। तो बोलना में महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है। पढ़ने में क्या महत्वपूर्ण होता है? पढ़ने में होता है अर्थ ग्रहण करना। पढ़ने में जो महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो होती है अर्थ ग्रहण करना। यानी कि अगर हमने एक बुक ली, एक चैप्टर को पढ़ा, तो क्या हमने उस चैप्टर को पढ़ के उसका अर्थ ग्रहण किया? अगर उस चैप्टर को पढ़ के हमने अर्थ ग्रहण कर लिया उसका, तो हमारा जो है माना जाएगा कि हमने पढ़ना कौशल को अर्जित कर लिया है। तो पढ़ने में महत्वपूर्ण क्या है? पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। चाहे इसको आप पूरा लिख लीजिए, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। अर्थ ग्रहण करना। अगला जो कौशल है हमारा वो है लिखना कौशल। लिखने में क्या महत्वपूर्ण होगा? आप बताइए। लिखकर हम क्या कर सकते हैं? लिखकर हम अपने मन की बातों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो लिखना कौशल में भी क्या हो जाएगा? लिखना कौशल में भी हमारा क्या हो जाएगा इम्पोर्टेंट? वो हो जाएगी अभिव्यक्ति। लिखना कौशल में भी हमारी अभिव्यक्ति जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। यानी कि हम लिखकर अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये जो 4 लैंग्वेज स्किल्स है, इसमें जो आधारभूत कौशल है, आधारभूत भाषाई कौशल है, वो कौन से हैं? आधारभूत कौशल। देखिए, 2 कौशल ऐसे हैं जो आधारभूत कौशल माने जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? सुनना और बोलना। सुनना व बोलना। सुनना और बोलना ही आधारभूत कौशल क्यों है? क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति पढ़ और लिख नहीं सकता, लेकिन हर व्यक्ति सुन भी सकता है और बोल भी सकता है। जो व्यक्ति कभी भी स्कूल नहीं गया, जिसने कभी भी भाषा को नहीं पढ़ा, वो व्यक्ति भी भाषा को सुन सकता, सुनकर समझ सकता है और बोल सकता है। इसीलिए इन दोनों कौशल को जो कहते हैं वो आधारभूत कौशल कहते हैं। जबकि पढ़ना लिखना के लिए क्या ज़रूरी है? पढ़ना लिखना 2 ऐसे कौशल हैं जिनको हमें सीखना पड़ता है। यानी कि हमें स्कूल जाना पड़ता है, एक टीचर चाहिए हमें उसके लिए, तो जो कि हमें लिपि सिखाए, भाषा के नियम सिखाए, तभी इन दोनों कौशलों को हम अर्जित कर सकते हैं। इसलिए जो आधारभूत कौशल होते हैं हमारे, वो सुनना और बोलना होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सुनना और बोलना। सुनना और बोलना। आगे चलते हैं। देखिए, इन 4 कौशलों को हम 2 जगह डिवाइड कर सकते हैं। 2 जगह डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन से? देखिए, जो 4 भाषा कौशल हैं, भाषा कौशल जो हैं वो चारों, उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हमारा अभिव्यक्तात्मक कौशल। कौन सा होता है? अभिव्यक्तात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेसिव स्किल। एक्सप्रेसिव स्किल यानी कि हम जिससे अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके, एक्सप्रेसिव स्किल। और एक होते हैं हमारे ग्राह्यात्मक कौशल। क्या होते हैं? ग्राह्यात्मक कौशल। ग्राह्यात्मक का मतलब जिन कौशलों के माध्यम से हम ज्ञान को ग्रहण कर सकें, यानी कि रिसेप्टिव स्किल। कौन सी? रिसेप्टिव स्किल्स। ये कौन कौन सी होती हैं? बताइए। हम अभिव्यक्ति किन किन कौशलों के माध्यम से कर सकते हैं? देखिए, जो हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं वो हम किस किस माध्यम से कर सकते हैं? बोलकर कर सकते हैं,
यानी कि बोलना क्या है, हमारा अभिव्यक्तात्मक कौशल है। और हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, लिख कर सकते हैं, यानी कि लिखना भी हमारा क्या है, अभिव्यक्तात्मक कौशल है। ग्राह्यात्मक कौशल क्या है, यानी कि ज्ञान को हम ग्रहण कैसे कर सकते हैं, किन कौशलों के माध्यम से कर सकते हैं, पढ़कर हम चीज़ों को समझ सकते हैं और ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। उसी तरीके से क्या होगा हमारा, सुनकर भी हम चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं। तो सुनना और पढ़ना हमारा क्या होते हैं, ग्राह्यात्मक कौशल होते हैं। सुनना और पढ़ना कैसे कौशल हैं, सुनना और पढ़ना ग्राह्यात्मक कौशल होते हैं। आगे देखेंगे। देखिए इनमें सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है जो कौशल होते हैं, सबसे ज़्यादा जो कौशल यूज़ होते हैं वो कौन कौन से कौशल यूज़ होते हैं। देखिए सुनना और बोलना, सुनना और बोलना जो होते हैं ये दो कौशल ऐसे हैं जिनका हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, यानी कि अधिकतम मतलब यानी कि कह सकते हैं 95% तक हम इनका यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम आम बातचीत करते हैं ना वहाँ पर हमें लिखने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही हमें वहाँ पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जो ज़्यादातर बातें करते हैं वो सुनकर और बोलकर ही करते हैं। इसलिए ये जो कौशल होते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, 95% तक मान सकते हैं हम कि ये यूज़ किए जाते हैं। पढ़ना और लिखना बहुत कम यूज़ किए जाते हैं, पढ़ना और लिखना बहुत कम यूज़ किए जाते हैं, यानी कि कितने यूज़ किए जाते होंगे, लगभग 5% हमारे पढ़ना और लिखना यूज़ किए जाते हैं। पढ़ना और लिखना हमारे कितने % यूज़ किए जाते हैं, 5% यूज़ किए जाते हैं। आगे चलते हैं। अब इनकी विशेषताएं होती हैं कुछ हमारी, अब जो ये लैंग्वेज स्किल्स हैं इनकी विशेषताएं होती हैं, वो क्या विशेषताएं होती हैं, देखिए विशेषताएं बताएंगे। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, देखिए जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उन्हें पहली जो विशेषता होती है ये क्रम से सीखे जाते हैं, क्रम से सीखे जाते हैं। क्रम से क्यों सीखे जाते हैं, सीखे जाते हैं, क्रम से क्यों सीखे जाते हैं बताइए आप। देखिए हमारा यहाँ हो गया सुनना, तभी तो हमको याद करने के लिए, यानी कि हम इनको क्रम से याद करने के लिए कुछ ट्रिक फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारी होगी सुबोपली, पढ़ी होगी शायद आपने बीएड बीटीसी के दौरान सुबोपली ट्रिक पढ़ी होगी। सुनना बोलना पढ़ना लिखना क्रम से ही क्यों याद करते हैं, क्योंकि ये जो कौशल होते हैं वो क्रम से सीखे जाते हैं। कैसे, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, समझेंगे क्यों सीखे जाते हैं। देखिए कोई भी भाषा जब तक हम कभी सुनेंगे नहीं, यानी कि कोई वो भाषा जो आज तक हमने सुनी ही नहीं है, क्या हम उसको बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। तो बोलने के लिए हमें सुनना आवश्यक है, किसी भाषा को बोलने के लिए हमें सुनना आवश्यक होता है। अगर हम बोल नहीं पाएंगे तो उस चीज़ को हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे तो उस चीज़ को हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। अगर हम एक वाक्य लिख दें कहीं इसको पढ़कर सुनाओ, क्या हम पढ़ पाएंगे, जब तक हम बोल ही नहीं पाएंगे तो हम बोल नहीं पाएंगे तो हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। लिखना, अगर हम पढ़ नहीं पाएंगे तो हम चीज़ों को लिख भी नहीं पाएंगे। आपने महसूस किया होगा कि जिन चीज़ों को हमें पढ़ने में कठिनाई होती है उन्हें हमें लिखने में भी कठिनाई होती है, यानी कि ऐसे शब्द जो हम बोल नहीं पाते पढ़ नहीं पाते उनको हम लिख भी नहीं पाते। इसलिए माना जाता है कि ये जो कौशल है वो क्रम से सीखे जाते हैं। दूसरा जो इसकी विशेषता है ये अंतः संबंधित होते हैं। ये कैसे होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। अंतः संबंधित का क्या मतलब है, देखिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, यानी कि इनमें से अगर हमारी एक भी स्किल कमज़ोर है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, दूसरी स्किल पर प्रभाव डालेगी। क्यों, अगर हम बोल नहीं पाएंगे तो हमारा पढ़ना लिखना ये सब इफ़ेक्टिव होंगे, ठीक है। तो हमारे क्या होता है, ये सारे कौशल जो होते हैं वो अंतः संबंधित होते हैं। एक और इसकी विशेषता है जो कि इसी तरह की है, क्या, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये कौशल जो होते हैं चारों वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वही चीज़ है कि भाई एक कौशल नहीं अगर हमें आ रहा है, एक कौशल नहीं अगर हम सीख पा रहे हैं, अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा, अन्य 3 कौशलों पर पड़ेगा। एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। देखिए एग्ज़ाम में एक बड़ी कन्फ्यूजिंग चीज़ पूछी जाती है। क्या चीज़ कन्फ्यूजिंग होती है कि हमें एक क्वेश्चन दिया जाता है कि इनमें से भाषा कौशल के संबंध में क्या सही है, और वहाँ पर हमें ये जो शुरू के दोनों ऑप्शन है वो दे दिए जाते हैं कि ये क्रम से सीखे जाते हैं, ये अंतः संबंधित होते हैं, जबकि ये दोनों ही बातें सही हैं। फिर भी एग्ज़ाम में हमें इनमें से एक चूज़ करनी होती है। तो कैसे चूज़ करेंगे,
देखिए इनमें से हमें समझना होगा इनमें से ज़्यादा सही बात कौन सी है। ज़्यादा सही बात कौन सी है कि ये अंतः संबंधित होते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो हमें फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी है बताइए। फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, फर्स्ट नंबर पे हमें इसको रखना है, फर्स्ट नंबर पे इसको रखना है। और अगर ये नहीं दिया हमें एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली हमें क्या लगाना है, सेकंड प्रेफरेंस इसको देनी है। आप समझ गए होंगे। अगर एग्ज़ाम में दोनों ही ऑप्शन आते हैं तो पहले हमें इसको चुनना है कि ये अंतः संबंधित होते हैं। लेकिन अगर ये नहीं है तब हम इसको आराम से टिक कर सकते हैं कि ये क्रम से सीखे जाते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हम देखेंगे, देखिए भाषा दो तरीके से सीखी जाती है। भाषा दो तरीके से सीखी जाती है। क्या तरीके होते हैं, एक होता है हमारा अधिगम और एक होता है अर्जन। यानी कि एक होता है अर्जन और एक अधिगम। अर्जन और अधिगम दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए जो अर्जन होता है ना वो स्वाभाविक होता है। कैसा होता है, स्वाभाविक होता है। यानी कि इसमें हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, स्वाभाविक होता है और प्रयास रहित होता है। कैसा होता है, प्रयास रहित होता है। इसके लिए हमें कोई मतलब इसके लिए हमें कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता इसको सीखने के लिए। और जो अधिगम होता है ये प्रयासपूर्ण होता है। कैसा होता है, प्रयासपूर्ण होता है। यानी कि इसको अधिगम को करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। मातृभाषा जो हमारी होती है उसका हमेशा अर्जन किया जाता है। कैसे अर्जन किया जाता है, छोटा बच्चा होता है, क्या वो कभी स्कूल जाता है, क्या वो भाषा के कोई नियम सीखता है, या फिर क्या वो भाषा की कोई लिपि सीखता है। इनमें से वो कुछ भी नहीं सीखता, लेकिन फिर भी उसको भली भांति बातों को समझना आता है और अपनी अभिव्यक्ति करना आता है। इसलिए जो हमारी अर्जन की जाती है वो हमारी मातृभाषा का क्या किया जाता है, अर्जन किया जाता है। मातृभाषा में भी दो कौशल होते हैं जिनका हम अर्जन करते हैं। कौन कौन से दो कौशल होते हैं जिनका अर्जन किया जाता है, देखिए सुनना और बोलना का अर्जन किया जाता है। सुनना व बोलना इनका तो किया जाता है अर्जन। क्या बताइए, हम पढ़ना और लिखना का भी अर्जन करते हैं। पढ़ना और लिखना का क्या हम अर्जन करते हैं, नहीं। क्यों नहीं करते, क्योंकि पढ़ने और लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, उसकी लिपि आनी चाहिए। जो भाषा हम सीख रहे हैं उसकी हमें लिपि पता होनी चाहिए, उसके नियम पता होने चाहिए। इसलिए ये जो दो कौशल हैं उनका हमेशा क्या करना पड़ता है, अधिगम करना पड़ता है। क्योंकि इसे कोई भी सीख सकता है इन दो कौशलों को, और इनको सीखने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। आई बात समझ में। आई होप आप समझ गए होंगे इन चीज़ों को। देखिए जो अर्जन होता है वो किस किस पर निर्भर करता है, भाषा का अर्जन किस किस पर निर्भर करता है, ये हमारे परिवेश पर निर्भर करता है, हमारे परिवेश पर निर्भर करता है, परिवार पर निर्भर करता है, परिवेश पर निर्भर करता है, परिवार पर निर्भर करता है, आस पड़ोस पर निर्भर करता है। आस पड़ोस मतलब वही चीज़ें हैं सारी, आस पड़ोस पर निर्भर करता है। और ठीक है, और ये किसके, अनुकरण पर निर्भर करता है। अनुकरण, ये जो सीखी जाती है, अर्जन जो सीखा जाता है वो अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। अनुकरण पर निर्भर करता है। अर्जन जो होता है वो परिवेश, परिवार, आस पड़ोस, अनुकरण आदि पर निर्भर करता है। अनुकरण का क्या मतलब है कि बच्चा जब होता है अपने माँ बाप को, अपने बहन भाई को, अपने जो आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को बोलते जैसा देखता है वैसे ही वो उनको अनुकरण कर करके उनकी बातों को दोहरा कर उस भाषा को सीख जाता है। तो जो अर्जन होता है वो उसके लिए हमें परिवेश ज़रूरी है, यानी कि ये आवश्यकताएं हैं। ठीक है ना, ये आवश्यकताएं हैं, किस किस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, परिवेश की, परिवार की, आस पड़ोस की और अनुकरण की। ठीक है, इन चीज़ों की हम आवश्यकता होती है अर्जन को करने के लिए। ठीक, और अधिगम को अर्जित करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, भाषा को अधिगम करने के लिए क्या चाहिए, हमें शिक्षक की आवश्यकता होती है। एक शिक्षक की आवश्यकता होगी, समय की आवश्यकता होगी। भाई हम कोई चीज़ सीखेंगे तो उसमें हमें समय देना पड़ेगा। ठीक है, शिक्षण विधियों आदि की आवश्यकता इनमें हमें पड़ती है, आदि की आवश्यकता इनमें हमें पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे कि अर्जन क्या
होता है और अधिगम क्या होता है। अर्जन जो होगा वो स्वाभाविक और प्रयास रहित होगा, और अधिगम जो होगा वो कैसा होगा, प्रयासपूर्ण होगा। आगे जो देखेंगे हम वो देखेंगे कि देखो हम यहाँ पर दो तरह की भाषाएं होती हैं जो हम सीखते हैं। मातृभाषा की बात की, एक तो होती है मातृभाषा। मातृभाषा की हमने बात ही कर ली है। जो मातृभाषा होती है वो कैसे की जाती है, मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है, मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है। और जो मानक भाषा है वहीं पर मानक भाषा होती है उसका अधिगम किया जाता है, मानक भाषा का अधिगम किया जाता है। मातृभाषा एक तरीके से लोकल भाषा होती है, और मानक भाषा एक तरीके से ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें साहित्य लिखा जाता है, जिसमें पत्र पत्रिकाएं छपती हैं, यानी कि जो नियम से बंधी होती है वो होती है हमारी मानक भाषा, यानी कि नियम से बंधी होती है। नियमबद्ध भाषा को हम क्या कहते हैं, मानक भाषा कहते हैं। नियमबद्ध भाषा होती है मानक भाषा। नियमबद्ध भाषा क्या होती है, हमारी मानक भाषा होती है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने दो टॉपिक यहाँ पर कवर किए हैं। एक तो भाषा कौशल को हमने कवर किया है, दूसरा अधिगम और अर्जन को हमने यहाँ पे कवर किया है। आगे के टॉपिक हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल लर्निंग मस्ट गो के साथ। थैंक यू।